पुस्तक का नाम धर्मतंत्र से लोक शिक्षण, प्रयोग और उपलब्धियां। ऑडियो 10। सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह आंदोलन धर्मतंत्र से लोक शिक्षण मंच का अति महत्वपूर्ण प्रयास है। घरेलू विवाहों में दहेज, दिखावा, दावत एवं अन्य समय और पैसे की बर्बादी करने वाले धमाल चलते हैं। इन्हें मिटाने का सबसे सरल और व्यावहारिक उपाय यह है कि यज्ञ आयोजनों के साथ ही सामूहिक विवाहों के लिए लोगों को तैयार किया जाए, अधिकाधिक जनता एकत्र की जाए और ऐसा उत्साह उत्पन्न किया जाए जिसके आधार पर वैसे ही अनुकरण की परंपरा चल पड़े। सामूहिक विवाहों की संख्या के अनुरूप मंच बनाने की, प्रत्येक विवाह वेदी पर एक कार्यवाहक नियुक्त करने की, हर जगह उपचार सामग्री प्रस्तुत रखने की, एक माइक से सब वेदियों पर कार्य चल सके, ऐसी निर्देश प्रक्रिया की इस अवसर पर विशेष आवश्यकता पड़ती है। यह सब किस प्रकार होना चाहिए, इसमें सामान्य घरेलू विवाहों से भिन्न प्रकार का क्रियाकलाप अपनाना पड़ता है। यह सब शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाता है। प्रवचन भी सामूहिक विवाहों में भिन्न करने पड़ते हैं तथा व्याख्याएं भी कुछ भिन्न स्तर की रखनी पड़ती हैं। वातावरण बनाने से लेकर जोड़े तैयार करने तक, आयोजन व्यवस्था बनाने से लेकर प्रवचनों तक की ऐसी प्रक्रिया शिक्षार्थी सीख कर जाते हैं जिससे उनके प्रयासों से सामूहिक विवाहों की प्रथा एक सर्वव्यापी परंपरा बन सके। श्री राम कथा। भगवान के अवतारों का उद्देश्य सामायिक विकृतियों का निराकरण और उत्कृष्ट आदर्शों का पुनः प्रतिष्ठापन होता है। उद्देश्य के लिए होते हैं। हिंदू धर्म के 24 अवतारों में राम और कृष्ण का महत्व सबसे अधिक है। उनके द्वारा प्रतिष्ठापित आदर्शों के सहारे जनसाधारण को सामायिक समस्याओं के समाधान में भारी योगदान मिल सकता है। शर्त एक ही है कि उनकी प्रतिष्ठापनाओं की सही लोगों द्वारा सही व्याख्या की जा सके, अन्यथा प्रतिगामी व्याख्याकार तो अवतारों की अप्रतिष्ठा कराने और अनुयायियों को गर्त में धकेलने वाली शिक्षाएं देने के लिए प्रसिद्ध हैं ही। धर्म मंच से लोक शिक्षण पाठ्यक्रम का दूसरा महीना रामकथा के लिए निर्धारित है। इसमें तुलसीकृत रामचरितमानस को प्रधान रूप से लिया गया है। सहायक रूप में वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण एवं अन्यत्र वर्णित रामचरित को भी लिया गया है। कथा शैली की व्याख्या अपनी नवीनता है। घटनाक्रम पुराने, समाधान नए, इस विशेषता पर अपनी कथा शैली निर्धारित है। ऐसी प्रेरणाएं रामचरितमानस में पग पग पर भरी पड़ी हैं जिनसे व्यक्ति, परिवार एवं समाज को समुन्नत बनाने वाला प्रकाश एवं उत्साह मिल सके। इस ओर कथाकारों का ध्यान एक प्रकार से गया ही नहीं, अन्यथा लोकमान्य तिलक की गीता, बाबा राघवदास की रामायण की तरह उनके क्रांतिकारी परिणाम सामने आए होते। अपनी कथा प्रक्रिया को युगांतर चेतना की आधारशिला बनाया गया है। उसमें घटनाक्रमों का प्रेरणाप्रद स्वरूप प्रस्तुत कर सकने की विशेष शैली का समावेश है। घरों में प्रतिदिन चलने वाली कथा, अवकाश के दिनों जहाँ तहाँ स्फुट कथा आयोजन, रामायण सप्ताह के विशेष कार्यक्रम, प्रवचनों पर आधारित
रामायण सम्मेलन किस प्रकार किए जाने चाहिए, उन्हें आरंभ करने का उत्साह उभारना, व्यवस्था बिठाना एवं उसे सफलतापूर्वक संपन्न करना किस प्रकार हो सकता है, यह सभी इन कथाओं में पढ़ाया जाता है। कथा की प्रवचन शैली में प्रखरता का समावेश कर सकने की क्षमता तो विकसित की ही जाती है। इस भाषण कला का निखार भी कह सकते हैं। श्री कृष्ण कथा प्रशिक्षण के तीसरे महीने में कृष्ण चरित्र के आधार पर कथा कहने का अभ्यास सिखाया जाता है। इसके लिए भागवत पुराण विशेष रूप से प्रचलित है, इसलिए प्रधानता उसी की रखी गई है। अपनी कृष्ण कथाएं भागवत कथा के नाम से प्रचलित हैं। यूं उसके साथ महाभारत, गीता एवं अन्य मान्य ग्रंथों में वर्णित कृष्ण चरित्र का भी समुचित समावेश रहा है। व्यक्ति और परिवार निर्माण के तथ्य रामचरितमानस में विशेष रूप से उभरे हैं। कृष्ण चरित्र में समाज संरचना के अत्यंत प्रेरक तत्व भरे पड़े हैं। सामान्य परिस्थितियों को सामान्य धर्म और विशेष परिस्थितियों में आपत्ति धर्म की आवश्यकता का अत्यंत सुंदर समन्वय कृष्ण चरित्र में हुआ है। उसमें समाज रचना के लिए समय समय पर आते रहने वाले उतार चढ़ावों का तथा उनके समाधानों का दूरदर्शी समन्वय है। राम को धर्म और कृष्ण की नीति कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। धर्म साधु प्रकृति का और नीति का न्यायनिष्ठा का प्रतीक माना जा सकता है। दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। सामान्य व्यक्ति के लिए मध्यवर्ती परिस्थितियों में दोनों का समन्वय करने की धर्म नीति का आदर्श अपनाना पड़ता है। रामचरित्र और कृष्ण चरित्र के समन्वय से धर्म नीति का स्वरूप फली प्रकार निखर कर सामने आता है। कृष्ण चरित्र के लिए हिंदी में भाषा का कोई परंपरागत श्रद्धा संग्रह कर सकने वाला ग्रंथ नहीं मिला, इसलिए इसमें संस्कृत ग्रंथों का ही आश्रय लेना पड़ा। कृष्ण कथा पाठ्यक्रम में संस्कृत की सामान्य शिक्षा का होना आवश्यक है। इसके बिना श्लोकों का शुद्ध उच्चारण न हो सकेगा और उस अभाव में कृष्ण कथा की प्रक्रिया ठीक प्रकार न बन पड़ेगी। भागवत कथा की कार्य पद्धति भी रामायण कथा जैसी ही है। उसमें भी घरेलू नित्य कथा के रूप में, सफल आयोजनों के रूप में तथा सप्ताह कार्यक्रमों के रूप में संपन्न किया जा सकता है। व्यवस्था, शैली, योजना आदि अन्य बातें राम कथा के सदृश ही हैं। सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण कथा अपने देश के कोने कोने में प्रचलित है। उसके कथानक को सुनाया तो जाता रहा है, पर उन प्रेरणाओं से परिचित नहीं कराया गया जिनके अनुसार सत्य को, आदर्शवाद को प्रत्यक्ष नारायण के रूप में मान्यता देने और हृदयंगम करने की शिक्षा है। अपनी कथा शैली में कथानक को नैतिक क्रांति की आवश्यकता पूरी कर सकने योग्य बना दिया गया है। इसका उपयोग घरेलू छोटे आयोजनों में किया जाता है। आवश्यकतानुसार इसे 1 दिन या 5 दिन के कथा आयोजन का रूप भी दिया जा सकता है। इसका प्रशिक्षण भी कथाओं के प्रशिक्षण के साथ दिए जाने की व्यवस्था है। उपासना, प्रार्थना। प्रत्येक व्यक्ति की आस्तिकता सुदृढ़ रखने के लिए इस उपासना को किसी न किसी रूप में अपनाए रहने का वातावरण बनाया जाना है। भले ही वह
5 मिनट का आंखें बंद कर ध्यान और मुंह बंद करके जप करने जितना स्वल्प भी क्यों न हो। हर घर में छोटा उपासना कक्ष रहे और पारिवारिक पूजा प्रक्रिया उसमें संपन्न होती रहे। भले ही वह भगवान के चित्र स्थापित रहने और परिवार के अन्य सदस्यों को वहां प्रणाम करने, दैनिक कृत्यों में लगने जैसी 1 मिनट के उपचार जितना ही क्यों न हो। आस्तिकता की स्थिति में एवं परिपक्वता में दैनिक उपासना का विशेष महत्व है। इसका अधिकाधिक प्रसार विस्तार करना अपनी कार्यपद्धति का महत्वपूर्ण अंग है। गायत्री उपासना का अपना महत्व है। वह भारतीय संस्कृति की गंगोत्री और वेदजननी मानी गई है। उपासना में एकरूपता लाने के लिए गायत्री उपासना के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया जाए। व्यक्ति विशेष की स्थिति के अनुरूप उसके छोटे बड़े उपचार लोगों को समझाए जाएं और उनमें उत्साह उत्पन्न किया जाए। घरों में प्रातः शाम सामूहिक प्रार्थना आरती का उपक्रम चल पड़े तो इसका परिवारों के वातावरण को परिष्कृत बनाने में बड़ी सहायता मिल सकती है। संस्कार और पर्व घरों में निजी रूप से मनाए जा सकते हैं। विशेष अवसरों पर सामूहिक प्रार्थना की परंपरा चल सकती है। घरों में रात को कथा कहानियां कहने का प्रचलन चल पड़े, ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए। धर्म कथाओं के साथ जो अवांछनीयताएं जुड़ गई हैं, उनसे लोगों को विरत किया जाना चाहिए। स्थानीय देवालयों के स्थान, धन एवं प्रबंध में किस प्रकार क्या परिवर्तन किया जाए जिससे वे धर्म चेतना के केंद्र बन सकें, इस प्रकार की अनेकों विधि व्यवस्थाओं का प्रशिक्षण इन सत्रों में होता है। किस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, इस अंतर को समझने से आस्तिकता की प्राण प्रतिष्ठा में भारी सफलता मिल सकती है। इसकी समुचित जानकारी एवं कार्य पद्धति शिक्षार्थी इन सत्रों में प्राप्त करके जाते हैं। बौद्धिक प्रशिक्षण। इस वर्ग की एक कक्षा नित्य चलेगी, जिसमें एक धर्म मंच से लोक शिक्षण करने के इच्छुकों का दृष्टिकोण, चरित्र एवं गुण, कर्म, स्वभाव का स्तर ऊंचा रखने वाले आचार व्यवहार। 2. इस मार्ग पर चलने वाले के सामने आने वाली कठिनाइयों का परिचय और निराकरण। 3. समाज की वर्तमान परिस्थितियों और प्रस्तुत अनेकानेक समस्याओं के स्वरूप एवं कारणों की जानकारी। 4. परिस्थितियों के अनुरूप क्रियाकलापों, विधि विधानों एवं व्याख्या प्रवचनों में अंतर करने की आवश्यकता। 5. धर्म प्रचारकों के साथ साथ रचनात्मक और सुधारात्मक प्रवृत्तियों के आरंभ तथा अभिवर्धन करने की सूझबूझ का विकास। 6. विरोधियों से निपटने का कौशल। 7. अवांछनीयताओं के उन्मूलन में उभरने वाले संघर्ष में विजयी होने के सिद्धांत। 8. लोक सेवा में बाधक अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के क्रमिक समाधान के उपाय। 9. जनसंपर्क एवं प्रभाव क्षेत्र विस्तृत करने की रीति नीति। 10. अन्य लोकसेवी संस्थान का सहयोग करने और उनका सहयोग लेने में उदारता और सतर्कता का समन्वय। क्रमिक विकास। योजना के संचालक भारतीय संस्कृति के अनुयायी होने के कारण इसका आरंभ अपने परिचित क्षेत्र से कर रहे हैं। निकट भविष्य में यही प्रक्रिया अन्य धर्मों के संबंध में भी अपनाई जाएगी। उसी धर्म के अनुयायी लोक सेवक प्रशिक्षक
किए जाएंगे। जिस धर्म के क्षेत्र में काम करना है उसी के शास्त्रों एवं प्रथा प्रचलनों को उसी उद्देश्य में संलग्न किया जाएगा जिसमें कि इन दिनों हिंदू धर्मानुयायियों को किया गया है। इस प्रकार सभी धर्म अपनी अपनी विशिष्ट शैलियों को अपनाए रहकर भी मूल धर्म प्रयोजनों को पूरा कर सकने में सहयोगी बनकर काम कर सकेंगे। विभिन्न नदियां एक ही समुद्र का भंडार भरती हैं। अनेक मार्ग एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो कोई कारण नहीं कि अनेक धर्म मिलकर मानवतावादी आदर्शों को लोकप्रिय बनाने में एक दूसरे के सहायक सिद्ध न हो सकें। धर्म वृक्ष की आत्मा एक ही है। उसकी डालियां और शाखा पल्लव संप्रदायों के रूप में बने रहकर भी सहयोगी भूमिका निभा सकते हैं और वृक्ष की शोभा समर्थता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।